फाइल पर हमें सिग्नेचर करने आता है और यही हमारे लिए काफ़ी है। कैसे फाइल पर सिग्नेचर करना है, कैसे किसी फाइल को आगे बढ़ाना है अपने सिग्नेचर के माध्यम से, क्योंकि जो मुझे वोट की है, जो इस पार्टी को वोटर्स हैं, वो कभी इस पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। चाहे हम कुछ भी कर दें, चाहे ये पार्टी कुछ भी कर दे, वो भक्त हैं, वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं इसके खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ। और जब आवाज़ उठा रहे हैं तो ये समझ जाइए जितने मामला आपको दिखाई दे रहे हैं सब दब जाएंगे। तो हम सब नेताओं का सबसे अहम ये उपाय होता है कि कहीं भी कुछ हुआ, अगर उसी को अगर दबाना है तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं जी। हम लोग किसी तरह हम लोग करना ही है, ये खून में यानी रग रग में भरा हुआ है। हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, मोड़ देंगे, मामला शांत, रफा दफा काम खेला खत्म। नमस्कार, स्वागत है तर्क मतर्क विद अविनाश पांडे पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे मुख्यमंत्री सेल्डी चाचरी जी का स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी और मेरे जनता जनार्दन को भी नमस्कार। सर, लोग आपको सातवीं फेल कहते हैं, यह सुनकर आपको कैसा लगता है? देखिए, लोग सातवीं फेल बोले या जो भी बोले, हम अपने एफिडेविट में दिखा दिया है कि हमने ऐसा एक खतरनाक कोर्स किया है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और राजनीति के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हम कितना भी पढ़े हो या न हो, वो मायने नहीं रखता है। फाइल पर हमें सिग्नेचर करने आता है और यही हमारे लिए काफ़ी है। कैसे फाइल पर सिग्नेचर करना है, कैसे किसी फाइल को आगे बढ़ाना है अपने सिग्नेचर के माध्यम से, उतना हम जानते हैं और उतना हम काबिल हैं। सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि हम साइन करना जानते हैं, तो फाइल को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन करा है कि फाइल हमें समझ में नहीं आता है। पूरा राज्य का फाइल हमारे नज़रों के सामने घूमता है और इस फाइल में जहाँ भी दिक्कत होती है तो यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे ऑफिस में रहते हैं, वो हमको अच्छी तरह से समझा देते हैं इस फाइल में क्या है क्या नहीं है। और वो बोलते हैं साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। अच्छा लगता है तो हम सिग्नेचर कर देते हैं, पास हो जाता है। तो फाइल के ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। फाइल अच्छा सा चल रहा है, राज्य भी अच्छा चल रहा है, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी नेताजी, आप अध्यात्म को मानते हैं, जैसे पूजा पाठ करना? देखिए, पूजा पाठ हम लोगों का ऊपरी वस्त्र से समझ में आप लोग को आ जाएगा, लेकिन ये एक पब्लिक के लिए है, पब्लिक को दिखाने के लिए है कि हम बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में लीन रहते हैं। केवल दर्शकों के लिए ये सब हमारा रहता है। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो भगवान जो है वो वोटर्स हैं जी। वोटर्स को कैसे लुभाना है, कैसे अपने तरफ खींचना है, कैसे उनको अपने तरफ लेकर के आए, वो उसके लिए हम लोग गेम बनाते हैं जी। उनको भगवान मान के हम अपना गेम बनाते हैं, कैसे उनको अपने तरफ खींचे। तो मुख्य बातें यही रहता है हम लोग का। और नहीं तो बस ये चीज़ तो समाज के सामने दिख रखने के लिए है जी कि हम उनके साथ हैं। सर, जब राज्य में शहीद भरत तिवारी जैसे लोग सही कामों के लिए आवाज़ उठाएं, तो क्या उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा? देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं, आप वोट दे दिए, जनता हमें वोट दे दी, तो फिर आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? वोट दी है, शांति से रहे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे सुने, वैसे चले, जैसे राज्य में अधिकारी कर रहे हैं वैसे चलने दे। आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? आप वोट दिए हैं, 5 साल आपको चुप रहने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कैसे बोल सकते हैं? आप सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध ये बोलना उचित नहीं है और ऐसे हम उचित नहीं होने देंगे। आप वोट दिए हैं, आप 5 साल शांत रहिए। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, किसी भी गलत काम का बोलने का अधिकार नहीं है। तब आपको ये कहने का मतलब है कि जनता को केवल वोट देने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार नहीं है? देखिए, सवाल जनता कभी नहीं करती है। सवाल जो है विपक्ष जितनी पार्टियां हैं वही करती है।
और सारे विपक्षी वाले लोग ही सवाल खड़ा कर करके और जनता को सामने रख देते हैं। जो जनता हमको वोट की है वो कभी सवाल नहीं कर देगी, वो तो 5 साल तक केवल मेरा गुणगान करेगी। हम कुछ भी करें चाहे, केवल जनता गुणगान करने के लिए है। जो मेरे वोटर्स हैं वो 5 साल तक केवल गुणगान करने के लिए है, सवाल करने के लिए नहीं है। केवल विपक्षी ही सवाल खड़ा करती है। मतलब कि अगर कोई जनता आपकी वोट की है और आपके विपक्ष सवाल खड़ा कर दे तो क्या वह विपक्षी टीम की जनता हो जाएगी? देखिए, ये सही है कि जो जनता अगर मेरे पर सवाल खड़ा कर रही है तो निश्चित ही विपरीत पार्टी वाले, विपक्ष के दल वाले वो लोग हैं। क्योंकि जो मुझे वोट की है, जो इस पार्टी को वोटर्स हैं, वो कभी इस पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। चाहे हम कुछ भी कर दें, चाहे ये पार्टी कुछ भी कर दे, वो भक्त हैं, वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं इसके खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ। और जब आवाज़ उठा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो आवाज़ उठाने वाले केवल आपको विपक्षी पार्टी के ही हैं। मेरी जनता, मेरे वोटर्स, हम कुछ भी कर लें, आवाज़ नहीं उठाएगी कभी। सर, अगर आपके सरकार का कोई करतूत बाहर आ जाए, जैसे घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक हो, यदि आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए जी, ये सब कंट्रोल करना एकदम आसान है। कुछ नहीं करना है आपको। समाज में बस जातिवाद का एंगल लगा दीजिए। इसमें जो है जिस जाति का है जाति एंगल लगा दीजिए। कोई अगर पेपर लीक में जिस जाति का फंसा है उसको जाति का एंगल दे दीजिए। घोटाला में है उसका जाति का अपना एंगल दे दीजिए। देखिए, जनता अपने आप में ही लड़के इस मामला को शांत कर देगी। फिर आवाज़ ये दब जाएगा और जो है समाज में वो जातिवाद के केवल लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे जितने मामला आपको दिखाई दे रहे हैं सब दब जाएंगे। तो हम सब नेताओं का सबसे अहम ये उपाय होता है कि कहीं भी कुछ हुआ, अगर उसी को अगर दबाना है तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं जी। हम लोग किसी तरह हम लोग करना ही है। ये खून में यानी रग रग में भरा हुआ है। हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, मोड़ देंगे, मामला शांत, रफा दफा काम खेला खत्म। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बोलना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक मेरा वीडियो जैसे ही डालेंगे आपके पास पहुंच जाए। तो आज तक इतना ही। हम मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।